सरगुजा में संरक्षित जनजातीय वर्ग के लोगों की जमीन मौखिक रूप से बेच दी गई। बेहद कम पैसे और कहीं कहीं तो बकरा देकर बेशकीमती जमीन दूसरे लोगों ने अपने नाम करा लिया। यही नहीं, वन अधिकार पत्र के अहस्तांतरणीय जमीन का गैर आदिवासी वर्ग ने भी सौदा कर लिया। जब आईबीसी 24 की खबर के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही। आईबीसी 24 के पंडो संरक्षित जनजाति की जमीन फर्जी तरीके से खरीद बिक्री की खबर के बाद मामले की जांच शुरू हुई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रशासन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कहीं बेहद कम पैसे में जमीनों का सौदा कर दिया गया, तो कहीं जमीन के बदले में सिर्फ बकरी दे दी गई। यही नहीं, जो जमीन आदिवासी वर्ग के लिए थी उसे गैर आदिवासी लोगों ने भी खरीद लिया। ऐसे में प्रशासन भी मान रहा है कि इस मामले में जमकर गड़बड़ी की गई है। इस तरह से बेचा गया है कि वो मौखिक रूप से कहीं बकरी दे दिए, कहीं कुछ पैसा दे दिए, कहीं और कुछ तरह का बहुत ही औने पौने उसमें आदिवासियों को भी बेचा गया है और कुछ गैर आदिवासियों को। जांच में खुलासा हुआ कि वन अधिकार पत्र की भूमि को भी बेच दिया गया, जिसकी फर्जी तरीके से खरीद बिक्री हुई। ऐसे में प्रशासन की टीम ने इस इलाके में गहन सर्वे शुरू किया, जिसमें राजस्व के साथ साथ आदिवासी विकास विभाग भी एक एक वन अधिकार पत्र और जमीन की जांच कर रहा है, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि आखिर कितनी और किन किन लोगों ने जमीन खरीदी है। प्रशासन इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत भी कार्रवाई की बात कह रहा है। करीब 17 हितग्राहियों से बयान लिया और बयान लेकर के और हम एक प्रतिवेदन जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उसका जो है विस्तृत जाँच कराया जाएगा और जांच करने के बाद पूरी स्थिति जो है सामने आएगी। बहरहाल सरकार और प्रशासन की तरफ से संरक्षित जनजाति वर्ग के विकास के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासनिक अनदेखी ने योजनाओं पर पलीता लगाने का काम किया है। अब इन खुलासों के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, इस पर सभी की नजर है। अभिषेक सोनी, आईबीसी 24, सरगुजा।